हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज से ऑटोमेटिकली पीडीएफ क्रिएट करके ईमेल पे सेंड करें। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब भी हमारे गूगल फॉर्म्स पे हमें एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो उस रिस्पॉन्स से हम अपने गूगल डॉक्स में मौजूद एक टेम्पलेट से एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करें, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। और वो जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा दोस्तों, वो स्टोर होगा हमारी गूगल ड्राइव पे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे गूगल ड्राइव से ही ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट सेंड हो जाए फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एज एन ईमेल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, ये करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका, जिससे कि मैनुअली मैं एक एक रिस्पॉन्सेज से एक एक यूजर की डिटेल्स लूं, एक एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूं एंड देन उस डॉक्यूमेंट को एक एक करके उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स के साथ शेयर करूं। लेकिन दोस्तों, नंबर ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे मैं चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। कैसा ऑटोमेशन? एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे कि जब भी हमारे गूगल फॉर्म्स में हमें एक नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमारे गूगल डॉक्स में मौजूद टेम्पलेट से एक पीडीएफ फाइल, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। और वो जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा जो कि स्टोर होगा हमारे गूगल ड्राइव पे, तो हमारे गूगल ड्राइव से ही ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को हम सेंड कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो ये कि गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव, ये तीनों ही जो है तो गूगल के ही प्रोडक्ट्स, लेकिन इन तीनों के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे कि मैं कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सकूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव, इन तीनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं गूगल फॉर्म्स का, लेकिन आप चाहे तो जॉट फॉर्म, एलिमेंटर फॉर्म, पैबली फॉर्म बिल्डर या फिर कोई और ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाई जाने वाली ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ इस ऑटोमेशन को आपको एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ गूगल डॉक्यूमेंट्स पे मैंने एक टेम्पलेट प्रिपेयर करके रखा है जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग मैं पीडीएफ फाइल सेंड करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने क्रिएट किया रखा है गूगल फॉर्म जिसके रिस्पॉन्सेज से मैं पीडीएफ फाइल का डेटा इस टेम्पलेट में ऐड करना चाहता हूँ और उस पीडीएफ फाइल को मैं फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को एज एन ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे होगा कुछ ऐसा दोस्तों कि जब भी कोई यूज़र इस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो उन डिटेल्स के बेसिस पे इस टेम्पलेट में वो डिटेल्स फिल हो जाएगी और इस गूगल डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ फाइल क्रिएट होके उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को एज एन ईमेल वो पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगी। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है आकाश भेलकर और यह उसका ईमेल एड्रेस, और मैं इसके बाद करता हूँ इस फॉर्म को सबमिट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट करूँगा दोस्तों, विद इन 10 सेकेंड्स इस जो ईमेल एड्रेस इस फॉर्म सबमिशन में मैंने मेंशन किया है उस ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स पे मुझे एक मेल रिसीव हो जाएगा एक पीडीएफ फाइल के साथ। वो पीडीएफ फाइल कैसी होगी वो देखते हैं हम इस मेल में। तो यहाँ पे हमें वो मेल रिसीव हो गया दोस्तों, पीडीएफ फाइल रिसीव हो गई है। हम इसे ओपन करते हैं एक बार, एंड इसे ओपन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल कहती है फ्रॉम पैबली टीम और यहाँ पे है डेट एंड टाइम। इसके बाद ये लिखता है लाइसेंस टू, यानी कि जिससे ये पीडीएफ फाइल सेंड की गई है उसका नाम, फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम एंड देन उसका मेंशन किया गया ईमेल एड्रेस यहाँ पे, और साथ ही साथ बाकी का एज इट इज़ डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मैंने गूगल फॉर्म्स में फॉर्म सबमिट हुए डिटेल्स की बेसिस पे अपने टेम्पलेट में कुछ डेटा ऐड किया एंड उस टेम्पलेट के, उस गूगल डॉक में मौजूद टेम्पलेट को एक पीडीएफ फाइल के तौर पे मैंने उस न्यू डॉक्यूमेंट को एज एन ईमेल उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को सेंड कर दी। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट पे कुछ डायनामिक टैग्स ऐड कर रखे थे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि डेट के, नेम के और साथ ही साथ ईमेल्स के। तो डायनामिक टैग्स अगर आप पूछेंगे तो इन्हें आसान भाषा में कहूँ मैं तो डायनामिक टैग्स बेसिकली कुछ बदलने वाली वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम बाद में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे डेट की जगह पे आ चुका है फॉर्म सबमिशन का डेट और टाइम, यानी कि जिस डेट और टाइम पे यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया था।
एंड देन यहाँ पे लाइसेंस 2 के आगे नेम में आ चुका है फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम, जो उसने नेम एंटर किया था फॉर्म सबमिशन के वक्त, और साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल की जगह आ चुका है उसका एंटर किया गया ईमेल। तो दोस्तों अब आप मुझसे पूछेंगे ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने गूगल फॉर्म में सबमिट हुए रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे अपने गूगल डॉक्स में मौजूद टेम्पलेट में कुछ डेटा ऐड किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उस डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ फाइल मैंने फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को ही एज एन ईमेल सेंड कर दी। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया है 5 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट गूगल फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम गूगल फॉर्म्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकेंड स्टेप के लिए हम जाएंगे गूगल फॉर्म्स में और वहाँ पे एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स एंटर करेंगे ताकि उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा, उस टेस्ट यूज़र का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आता है हमारी थर्ड स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल डॉक्स फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो दोस्तों जो हमने डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम हमारी थर्ड स्टेप में गूगल डॉक्स को सेंड करेंगे ताकि जो गूगल डॉक्स में हमने ऑलरेडी टेम्पलेट प्रिपेयर करके रखा है उसके थ्रू हम एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एक अलग डॉक्यूमेंट हर फॉर्म सबमिशन करने वाले यूजर्स के लिए बना सके। फिर आती है हमारी फोर्थ स्टेप जो है सेव द सेम डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ फाइल इन गूगल ड्राइव। तो हमारी फोर्थ स्टेप में दोस्तों जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है पैबली कनेक्ट से डेटा रिसीव करके उस डॉक्यूमेंट को हम अपने गूगल ड्राइव पे सेव करेंगे एज अ पीडीएफ फाइल, क्योंकि हम ईमेल पे एक पीडीएफ फाइल सेंड करना चाहते हैं। और फिर आती है हमारी फिफ्थ और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम पीडीएफ फाइल ऑन ईमेल। तो जो हमने पीडीएफ फाइल अपनी गूगल ड्राइव पे अभी अभी सेव किया है उस सेम पीडीएफ फाइल को हम शेयर करेंगे, सेंड करेंगे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एज एन ईमेल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर के इनकॉग्निटो टैब पे और यहाँ सर्च करेंगे pabbly.com। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों इनकॉग्निटो टैब ही क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन है ये गूगल शीट्स के थ्रू होता है। तो जब भी हम गूगल शीट्स में कोई इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे ब्राउजर में मल्टीपल गूगल अकाउंट्स होने के कारण ऑथेंटिकेशन का इशू आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जब भी हम गूगल शीट्स के साथ कोई इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हम इनकॉग्निटो टैब का यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो पैबली कनेक्ट पे आने के बाद दोस्तों हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे एंड देन देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो का नाम दे देता हूँ गूगल फॉर्म्स टू पीडीएफ ऑन ईमेल। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इस वर्कफ्लो को कुछ और नाम भी दे सकते हैं और मैं इसे नाम देने के बाद क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करती दोस्तों अब मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ट्रिगर और एक्शंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी गूगल फॉर्म्स में एक यूजर फॉर्म अपनी डिटेल्स एंटर करके फॉर्म सबमिट हो तो ऑटोमेटिकली उसे उस टेम्पलेट के थ्रू एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करके ईमेल पे वो पीडीएफ फाइल सेंड करे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ट्रिगर विंडो पे और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं न्यू रिस्पॉन्स इन स्प्रेडशीट। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दे दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे और ये पूरा प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो ये कहते हैं
पहला इंस्ट्रक्शन है गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड इन गूगल शीट्स, सो फॉलो द बिलो स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट द न्यू रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमें बता रहा है दोस्तों कि गूगल फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो कलेक्ट होते हैं एक गूगल शीट में। तो हम नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें उन रिस्पॉन्सेज को पावली कनेक्ट में रिसीव करने के लिए। देन हमारे पे यहाँ पे नीचे लिखा गया है गो टू फॉर्म्स ऑन विच यू वांट टू टेक सबमिशन एंड मेक लास्ट क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड फॉर ट्रिगर। तो ये हमें बता रहा दोस्तों कि हम अपने गूगल फॉर्म्स पे जाए जिसका सबमिशन, जिसका डेटा हम अपने पावली कनेक्ट अकाउंट में रिसीव करना चाहते हैं, और वहाँ जाके जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा उसे एज अ रिक्वायर्ड ट्रिगर करें। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं अपने गूगल फॉर्म्स पे और वहीं चल के देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन है वो गूगल फॉर्म। तो ये सिमिलरली वैसे ही गूगल फॉर्म है दोस्तों जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा, जिसका नाम है जनरेट डॉक्यूमेंट। इस फॉर्म में मैं 2 क्वेश्चन पूछे यूजर से, एक है उसका नेम और साथ ही साथ उसका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे ये जो ईमेल का क्वेश्चन है ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, तो जैसा इंस्ट्रक्शंस पे लिखा गया था तो मैं इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड ट्रिगर कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे नीचे जो मेरा ऑप्शन था रिक्वायर्ड का उसे राइट साइड में स्विच कर देता हूँ, उसे टर्न ऑन कर देता हूँ। इससे जो यूज़र फॉर्म सबमिट करने वाला यूज़र है उसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे 2 टैब्स दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमें क्वेश्चंस टैब में, और उसके बाद राइट साइड पे मुझे दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स टैब। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रिस्पॉन्स टैब पे एंड देन यहाँ पे मुझे एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस क्रिएट स्प्रेडशीट के आइकन पे। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं एक न्यू स्प्रेडशीट में रिस्पॉन्स जो है इस फॉर्म के वो स्टोर करना चाहता हूँ या फिर कोई एग्जिस्टिंग शीट है मेरे पास। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट एंड देन क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास खुल चुकी है एक न्यू गूगल शीट जिसके बेसिकली 3 कॉलम्स है। एक है टाइम स्टैम्प का जो कि फॉर्म सबमिट होने के डेट और टाइम को रिकॉर्ड करता है कि किस टाइम पे और किस डेट और टाइम पे यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया। एंड देन जो हमारे फॉर्म की 2 फील्ड्स हैं नेम एंड ईमेल, उन 2 फील्ड्स का। तो हम पहले इस गूगल शीट में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, टाइटल्स को बोल्ड कर लेते हैं एंड बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने गूगल शीट पे आने के बाद हमें यहाँ पे मेनू में कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसमें से एक है एड ऑन्स का। तो हम क्लिक करते हैं एड ऑन्स पे एंड देन क्लिक करेंगे गेट एड ऑन्स पे। गेट एड ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास खुल चुका है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे सर्च ऐप्स में हम सर्च करेंगे PABBLY पावली कनेक्ट वेबहुक्स। पावली कनेक्ट वेबहुक्स ये सर्च करते ही यहाँ पे हमें पावली कनेक्ट वेबहुक ये एड ऑन दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एड ऑन मेरे गूगल शीट्स पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप भी इस एड ऑन को यहाँ से अपनी गूगल शीट्स में इंस्टॉल कर ले और इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश ज़रूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपनी गूगल शीट रिफ्रेश करने के बाद हम वापस से एक बार जाएंगे एड ऑन्स पे और आप देख सकेंगे कि यहाँ पे पावली कनेक्ट वेबहुक्स ये ऑप्शन अब आपको दिखाई दे रहा है। तो हम जाएंगे पावली कनेक्ट वेबहुक्स पे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जो हमसे मांग रहा है 2 चीज़ें, एक है वेबहुक URL और दूसरा है ट्रिगर कॉलम। तो वेबहुक URL में दोस्तों हमें सेम वेबहुक URL यहाँ पे एंटर करना है जो हमें पावली कनेक्ट ने दिया था। तो यहाँ से पावली कनेक्ट से हम इस सेम वेबहुक URL को यहाँ से करते हैं कॉपी एंड देन इसे कॉपी करके हमारे गूगल शीट्स में यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम क्या है दोस्तों? ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट्स का आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो ये कॉलम C है ये मेरा आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो मेरी इस गूगल शीट के लिए मेरा कॉलम C होगा मेरा ट्रिगर कॉलम। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और ट्रिगर कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि वो ट्रिगर कॉलम जो है वो आपकी गूगल शीट्स का आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो। तो अपना ट्रिगर कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सबमिट पे एंड इसे सबमिट करने के बाद एक बार फिर से जाते हैं एड ऑन्स पे, पावली कनेक्ट वेबहुक्स पे और सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे सेंड ऑन इवेंट्स को। सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करने से क्या होगा दोस्तों
कि जब भी इस गूगल शीट में एक नया डेटा ऐड होगा, यानी कि हमारे गूगल फॉर्म्स में एक नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होगा और उसका डेटा इस गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली एकदम इंस्टेंटली रियल टाइम में गूगल शीट्स उस जो नई रो ऐड हुई रो का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट को सेंड कर देगा। तो यहाँ पे सेंड ऑन इवेंट्स को सिलेक्ट करते हुए दोस्तों हमारा जो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का फर्स्ट स्टेप है वो होता है कंप्लीट, जो था गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है ये जो हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है इसका रिस्पॉन्स जो है यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव करने का। तो जैसे कि हम पैबली कनेक्ट में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। तो हम जाते हैं अपने गूगल फॉर्म्स पे और इसे एक बार ओपन करते हैं प्रीव्यू मोड पे। एंड देन इसे प्रीव्यू मोड पे ओपन करने के बाद यहाँ पे एक यूज़र की डिटेल्स एंटर करते हैं और इस फॉर्म को एक बार सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे गूगल फॉर्म्स में मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है कुणाल कपूर और ये उसका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के बाद मैं करता हूँ इस फॉर्म को सबमिट एंड देन ये मुझे रिस्पॉन्स बता रहा है कि ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो हम यहाँ गूगल शीट में देख सकते हैं कि इस फॉर्म का रिस्पॉन्स है इस गूगल शीट में हमें रिसीव हो गया है। जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, शायद से फॉर्मेटिंग हट गई है इसकी। बोल्ड एंड देन दिस एंड दिस एंड देन गूगल शीट में हमने देखा कि यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉर्म सबमिशन का जो है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो गया है। और साथ ही साथ चल के देखते हैं हम पैबली कनेक्ट में कि क्या पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स रिसीव किया है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव्ड के नीचे हम पैबली कनेक्ट ने जो फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स है वो रिसीव किया है। तो यहाँ पे हमें मिलता है टाइम स्टैम्प, यानी कि जिस डेट एंड टाइम में यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया है। उसके बाद मिलता है हमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम एंड देन उसका ईमेल एड्रेस जो उसने एंटर किया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का सेकंड स्टेप था, जो कि था गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का, वो भी होता है सक्सेसफुली कंप्लीट बहुत ही ईजिली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टेप की तरफ, जो है इस सेम डेटा को, इस सेम रिस्पॉन्स को अब हम गूगल डॉक्स को सेंड करेंगे, ताकि हम गूगल डॉक्स के थ्रू जो हमने टेम्पलेट बनाया है उस टेम्पलेट में इन डेटा को एंड करके एक न्यू गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके। तो हमारे नीचे आते स्क्रॉल डाउन करके एक्शन विंडो पे एंड देन यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है, जो कि है गूगल डॉक्स एंड देन एक्शन इवेंट्स में हमें यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जिसे हम आज यूज़ करेंगे वो है क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट, क्योंकि हमने अपने गूगल डॉक्स में ऑलरेडी एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस टेम्पलेट का नाम है लाइसेंस्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अपना एक्शन इवेंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे एंड देन ये मुझसे कह रहा है अपना गूगल डॉक्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करूँगा कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पे। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वो अपना गूगल अकाउंट जिसमें वो गूगल डॉक्स अकाउंट जिसमें वो डॉक्यूमेंट है एंड देन क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हम देख सकेंगे कि मैंने अपना गूगल डॉक्स अकाउंट अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए, वो टेम्पलेट सिलेक्ट करने के लिए जिसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे इस टेम्पलेट का नाम है लाइसेंस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टेम्पलेट को जिसका नाम है लाइसेंस डॉक्यूमेंट एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट्स नेम। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि इस टेम्पलेट डॉक्यूमेंट से में जो नया डेटा एंटर करके हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उस न्यू डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट नेम में मैं चाहता हूँ कि हर डॉक्यूमेंट का एक यूनिक, एक अलग नाम हो। तो इसके लिए मैं ऐड करना चाहता हूँ जो टाइम स्टैम्प है, जो जिस डेट और टाइम पे यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया है उस टाइम स्टैम्प को, और उसके बाद ऐड हो जाए उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। तो यहाँ पे दोस्तों जो डेटा है ये जो हमारे फील्ड है न्यू डॉक्यूमेंट नेम की, यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैप कर लेता हूँ टाइम स्टैम्प को एंड देन देता हूँ एक हाइफन एंड देन ऐड कर देता हूँ फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। तो अपने न्यू डॉक्यूमेंट को नेम देने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट्स लोकेशन। तो दोस्तों ये जो गूगल डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा ये स्टोर होगा मेरी गूगल ड्राइव पे, और मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे 2 फोल्डर्स अलग अलग बना के रखे हैं।
जिसका में से एक का नाम है डॉक्यूमेंट फाइल, जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे उनके लिए, और दूसरा है पीडीएफ फाइल, उन डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो वो यहाँ स्टोर हो इस फोल्डर में जिसका नाम है डॉक्यूमेंट फाइल। तो पावली कनेक्ट में यहाँ ड्रॉप डाउन में से मैं सिलेक्ट कर लूँगा वो फोल्डर डॉक्यूमेंट फाइल। तो आप देख सकते हैं मेरे गूगल ड्राइव पे 2 ही फोल्डर्स है, एक पीडीएफ फाइल, एक डॉक्यूमेंट फाइल, और वो दोनों ही ऑप्शन मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट फाइल को, एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है डेट, नेम और ईमेल। तो ये कुछ देखे देखे से टैग्स दोस्तों। तो हमने अपने जो टेम्पलेट था हमारा गूगल डॉक्स में, उसमें 3 डायनामिक टैग्स ऐड किए थे, 3 टैग्स हमने ऐड किए थे जिन्हें बदल के हम कुछ और डेटा, कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहते थे, जो कि थे डेट, नेम और ईमेल का। तो यहाँ पे पावली कनेक्ट हमसे वही पूछ रहा है कि डेट, नेम और ईमेल, इन तीनों डायनामिक टैग्स को बदल के हम क्या डेटा, क्या टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेट के फील्ड में हम चाहते हैं कि जो फॉर्म सबमिशन का जो डेट और टाइम है वो आ जाए, एंड देन तो हमने यहाँ पे सिंपली फील्ड पे नीचे ड्रॉप डाउन में से उस फॉर्म सबमिशन की डेट को मैप कर दिया। इसके बाद हम चाहते हैं नेम में फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम आ जाए। तो गूगल फॉर्म से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, सेम उसी चीज़ को हमने नीचे ड्रॉप डाउन में से सेम नेम को मैप कर दिया यहाँ पे नेम की फील्ड पे। एंड एट लास्ट हमसे पूछ रहा है ये ईमेल एड्रेस। तो हमें सिमिलरली फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने ईमेल एड्रेस भी एंटर किया था, तो उस सेम ईमेल एड्रेस को भी यहाँ पे कर दिया है हमने मैप। तो इस सभी डेटा को ऐड और मैप करने के बाद हम यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिलता है जो हमें बता रहा है बेसिकली कि जो डॉक्यूमेंट है ये क्रिएट हो गया है और स्टोर हो गया है हमारे गूगल ड्राइव के इस डॉक्यूमेंट फाइल नाम के फोल्डर पे इस नेम के साथ। तो चलिए एक बार अपनी गूगल ड्राइव पे चल के देखते हैं इस फोल्डर में कि वहाँ पे हमें कोई इस नेम का डॉक्यूमेंट मिलता है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे। तो ये मेरी गूगल ड्राइव है और ये डॉक्यूमेंट फाइल्स वो फोल्डर है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अभी अभी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होके सेव हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसे एक बार ओपन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है जिसका डेट और टाइम की जगह पे आ चुका है कुणाल कपूर का, यानी कि जो गूगल फॉर्म से रिस्पॉन्स मिला था उसका डेट एंड टाइम। एंड देन यहाँ पे उसका लाइसेंस 2 का नेम की जगह आ चुका है फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम कुणाल कपूर, और सिमिलरली यहाँ पे आ चुका है उसका मेंशन किया गया ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का तीसरा स्टेप था, जो कि था गूगल फॉर्म से रिसीव हुए डेटा के बेसिस पे हमारे टेम्पलेट से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, वो यहाँ पे होता है सक्सेसफुली कंप्लीट। अब हम आते हैं अपनी इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की 4th स्टेप पे, जो है सेव द सेम डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ फाइल इन गूगल ड्राइव। तो ये जो अभी अभी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है दोस्तों, अपनी गूगल ड्राइव पे जो स्टोर किया है, गूगल डॉक्स में क्रिएट किया टेम्पलेट से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उस सेम डॉक्यूमेंट को अब हम सेव करेंगे अपनी गूगल ड्राइव पे फिर से एक पीडीएफ फाइल के तौर पे, ताकि हम ईमेल पे उस पीडीएफ फाइल को शेयर कर सके। तो हम बढ़ते हैं हमारी 4th स्टेप की तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह है दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट अभी अभी हमने क्रिएट किया है, इसकी जो शेयर परमिशन है वो है प्राइवेट ओनली टू मी, यानी कि मैं फिलहाल इस डॉक्यूमेंट को किसी को शेयर नहीं कर सकता, ये सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे स्टोर्ड है मेरी गूगल ड्राइव पे। तो अपनी इस डॉक्यूमेंट की शेयर परमिशन को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे एक और स्टेप ऐड करना होगा पावली कनेक्ट पे। तो हम जाएंगे पावली कनेक्ट पे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्लस साइन पे क्लिक करके नीचे चूज ऐप्स में सर्च करेंगे एक बार गूगल ड्राइव। क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है ये गूगल ड्राइव पे स्टोर्ड है, तो हमने यहाँ पे एक्शन विंडो में सिलेक्ट किया है गूगल ड्राइव, एंड देन एक्शन इवेंट्स में से सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा एक कई सारे ऑप्शन एक्शन इवेंट दिखाई दे रहा है, जिसमें सिलेक्ट करेंगे शेयर फाइल विथ एनीवन। तो शेयर फाइल विथ एनीवन की हेल्प से, इस एक्शन इवेंट की हेल्प से हमारा ये जो गूगल डॉक्यूमेंट है इसकी जो शेयर परमिशन है हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे शेयर फाइल विथ एनीवन, एंड देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कनेक्ट गूगल ड्राइव अकाउंट, अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए जिसमें वो डॉक्यूमेंट है। तो हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और फिर से एक बार क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे, सिलेक्ट करेंगे अपना गूगल अकाउंट एंड देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे।
कंटिन्यू पे क्लिक करते ही मैं सक्सेसफुली अपना गूगल ड्राइव अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। एंड देन ये मुझसे नीचे पूछ रहा है फाइल आईडी। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि किस फाइल की जो परमिशन है, किस फाइल का जो शेयरिंग की परमिशन है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस फाइल का नेम है ये डेट एंड देन नेम कुणाल कपूर। लेकिन दोस्तों क्योंकि हम नए नए फॉर्म सबमिट होने पर नई नई फाइल्स क्रिएट होगी, उनके नए नए नेम होंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली सिर्फ एक किसी फाइल को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमने गूगल डॉक्स से रिस्पॉन्स फाइल क्रिएट करने का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, वहाँ पे हमें मिली थी एक डॉक्यूमेंट आईडी उस फाइल की, एक यूनिक डॉक्यूमेंट आईडी, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये आईडी उसके लिंक में भी हमें यहाँ पे मेंशन हुई दिखाई दे सकती है। ये उसकी डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ तक। तो हम दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में नीचे और यहाँ पे फाइल आईडी की जगह पे हम यहाँ पे मैपिंग को कर देंगे टर्न ऑन। एंड देन यहाँ पे इस फाइल आईडी को क्लियर करके जो ये फाइल आईडी हमें गूगल डॉक्स ने दी थी न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद, इस सेम फाइल आईडी को हम मैप कर देंगे यहाँ पे फाइल आईडी की फील्ड पे। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से गूगल डॉक्स में से सिलेक्ट कर लेंगे उस डॉक्यूमेंट आईडी को, उस फाइल की आईडी को। तो अपनी डॉक्यूमेंट की जो आईडी थी, फाइल की आईडी थी, उसे यहाँ पे मैप करने के बाद हमने यहाँ पे गूगल ड्राइव को बताया है कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा उस सेम डॉक्यूमेंट की यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे उसकी जो शेयरिंग की परमिशन है उसे चेंज करके शेयर फाइल विद एनीवन कर दे। तो यहाँ पे फाइल आईडी को मैप करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। एंड देन हम यहाँ देख सकेंगे कि इस फाइल की जो परमिशन है यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स बताता है कि वो चेंज होके शेयर फाइल विद एनीवन पे हो चुकी है। तो एक बार हम देखते हैं इस डॉक्यूमेंट पे जाके, और हम जैसे कि यहाँ देख सकते थे कि यहाँ पे शेयर पे सिर्फ लॉक था, इसकी शेयरिंग परमिशन पे लॉक था, ओनली मी पे था। देन अब ये लाइन जो डॉक्यूमेंट है ये एनीवन विद द लिंक, यानी कि जिसके पास भी इस डॉक्यूमेंट की लिंक होगी वो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। इसकी शेयर परमिशन हमने पैबली कनेक्ट के थ्रू गूगल ड्राइव पे चेंज कर दी है। तो जबकि अब हम इसकी शेयर परमिशन चेंज कर चुके हैं, तो चलिए इस फाइल को जो गूगल का जो डॉक्यूमेंट फाइल है, इस फाइल को अब हम सेव करते हैं एज अ पीडीएफ फाइल हमारे गूगल ड्राइव के इस पीडीएफ फाइल फोल्डर पे। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टेप की तरफ, जो कि है हमारी फोर्थ स्टेप। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, क्लिक करते हैं नीचे ऐड एप्लीकेशन पे एंड देन चूज एप्स में हम सर्च करते हैं एक बार फिर से गूगल ड्राइव, क्योंकि हम गूगल ड्राइव पे ये फाइल स्टोर करना चाहते हैं। एंड देन एक्शन इवेंट्स में से सिलेक्ट कर लेंगे एक एक्शन इवेंट जिसका नाम है अपलोड अ फाइल, क्योंकि हम इस फाइल को जो डॉक्यूमेंट फाइल है इसे अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं एज अ पीडीएफ फाइल। फिर से एक बार कनेक्ट क्लिक करेंगे कनेक्ट पे एंड देन हमने पिछली स्टेप पे ही अपने गूगल ड्राइव अकाउंट को पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट किया था। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, जो लेटेस्ट कनेक्शन होगा उस पर उसे सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे सेव पे। इसके बाद दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है यूआरएल। तो जो हमारी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव पे एज अ पीडीएफ फाइल, उस डॉक्यूमेंट का यूआरएल क्या है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है जो हमने क्रिएट किया था गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज के बाद, इस डॉक्यूमेंट का यूआरएल हमें यहाँ से मिल सकता है। तो हम यहाँ से इस सेम यूआरएल को जो एडिट के बाद है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके HTTP से लेके यहाँ से एडिट के पहले तक /edit के पहले तक की जो हमारी लिंक है, इस यूआरएल को कर लेंगे यहाँ से कॉपी एंड देन इस सेम यूआरएल को पैबली कनेक्ट में जाके यहाँ पे यूआरएल के सेक्शन पे कर देंगे पेस्ट। लेकिन दोस्तों हमें क्योंकि इस यूआरएल को एक बार अपने पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव करना चाहते हैं, इसीलिए हमें इस यूआरएल के आगे कुछ टेक्स्ट ऐड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे नोटपैड में मेरे पास देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक यूआरएल है। मैं इस सेम यूआरएल को एक बार यहाँ पे पेस्ट करते हूँ, लेकिन इस यूआरएल के बाद यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है /export ? फॉर्मेट = PDF। तो हम चाहते हैं कि जो फाइल है जो एक्सपोर्ट हो, सेव हो, ये PDF फॉर्मेट में हो। तो इस सेम टेक्स्ट को हम ऐड करते हैं यूआरएल में, अपनी यूआरएल के बाद में एंड देन एज इट इज़ इस पूरी यूआरएल को हम कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट कर देते हैं अपनी इस यूआरएल की फील्ड पे। लेकिन दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है, मतलब D/ के बाद ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है, ये हमारी हर क्रिएट हुए डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने इस डॉक्यूमेंट आईडी को मैप किया था, क्योंकि हर फॉर्म सबमिशन पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और उस हर डॉक्यूमेंट की जो आईडी होगी वो एक यूनिक आईडी होगी। तो इस फील्ड पे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट आईडी को हम इरेज करके, जस्ट अ सेकेंड, इस डॉक्यूमेंट आईडी को हम यहाँ पे इरेज करके
जो डॉक्यूमेंट आईडी हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद गूगल डॉक्स ने दी थी, इस सेम डॉक्यूमेंट आईडी को, इस सेम वैल्यू को हम यहाँ पे मैप कर देंगे इस डॉक्यूमेंट, इस लिंक की इस फील्ड पे। डी/ के बाद हम सेम डॉक्यूमेंट आईडी को मैप कर देंगे। हम स्लैश के बाद जाएंगे, क्लिक करेंगे, अपने कर्सर यहाँ ले जाएंगे और नीचे मिला ड्रॉप डाउन में से गूगल डॉक्स में से उस डॉक्यूमेंट आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली इस लिंक में दोस्तों पूरी लिंक एज इट इज़ रहेंगी सिवाय डॉक्यूमेंट आईडी के, यानी कि हर फॉर्म रिस्पॉन्स पे जो डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसकी यहाँ पे एक यूनिक डॉक्यूमेंट आईडी आ जाएगी। सेम डॉक्यूमेंट आईडी जो है उसकी यहाँ पे गूगल फाइल में जो शेयर फाइल विद एनीवन किया है अपन ने, जो फाइल शेयरिंग की जो परमिशन उसे चेंज किया है, सेम डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पे उसकी चेंज हो जाएगी एंड देन वही सेम आईडी यहाँ पे चेंज होके, यानी कि जो अपडेटेड आईडी होगी, जो न्यू डॉक्यूमेंट की आईडी होगी, वो यहाँ पे इस लिंक पे भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद ये दोस्तों ये मुझसे पूछ रहा है फोल्डर आईडी कि मैं किस फोल्डर में इन पीडीएफ फाइल्स को सेव करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे पीडीएफ फाइल के लिए अलग से फोल्डर बना रखा है। आप चाहे तो इन डॉक्यूमेंट फाइल्स और पीडीएफ फाइल्स इन दोनों को एक फोल्डर में कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं अलग से स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ पीडीएफ फाइल पे। इन पीडीएफ फाइल अपने ब्राउजर पे गूगल ड्राइव पे पीडीएफ फाइल ये फोल्डर ओपन करने के बाद मुझे इस लिंक पे लास्ट पे एक आईडी दिखाई देती है फोल्डर स्लैश के बाद। तो इस स्लैश के बाद से इस पूरी लिंक में इस पूरे ये जो आईडी है ये है मेरी बेसिकली फोल्डर आईडी। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन पैबली कनेक्ट में जाके यहाँ पे इस फोल्डर आईडी के फील्ड पे इस फोल्डर आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि मेरी जो फोल्डर आईडी है दोस्तों ये चेंज नहीं होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सभी पीडीएफ फाइल्स है इस सेम एक ही फोल्डर में रहे, इसलिए मैं इस फोल्डर आईडी को यहाँ से मैप कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इस फोल्डर आईडी को एज इट इज़ यहाँ पे इस फोल्डर आईडी की फील्ड पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद एट लास्ट ये मुझसे फिर से पूछ रहा है फाइल नेम। तो जो हमने गूगल डॉक से डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे उसने भी हमसे एक फाइल नेम पूछा था, न्यू डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करे उसका नाम पूछा था। हमने वहाँ पे जो फॉर्म सबमिशन का टाइम स्टैम्प है उसे और हाइफन के बाद फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम ऐड किया था। तो मैं चाहता हूँ कि सेम नेम के साथ यहाँ पे पीडीएफ फाइल सेव हो, तो यहाँ पे फाइल नेम की जगह पे हम फिर से वही चीज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि टाइम स्टैम्प आए फॉर्म सबमिशन का एंड देन हाइफन के बाद फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम आ जाए। तो इन सभी फील्ड्स में अपने डेटा एंटर करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे एंड सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस मिलता है कि सक्सेसफुली ये जो फाइल थी, ये जो गूगल डॉक्यूमेंट था, ये एज अ पीडीएफ फाइल हमारे गूगल ड्राइव के पीडीएफ फाइल फोल्डर पे अपडेट हो गई है, ऐड हो गई है, अपलोड हो गई है। तो हम एक बार चलते हैं अपने पीडीएफ फाइल उस फोल्डर पे गूगल ड्राइव की और हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें एक पीडीएफ फाइल, न्यू पीडीएफ फाइल क्रिएट होकर ऐड हुई, अपलोड हुई मिल गई है। इसे हम एक बार ओपन करते हैं तो सेम वही पीडीएफ फाइल है दोस्तों, मतलब सेम वही डॉक्यूमेंट है जो हमने गूगल डॉक्स में क्रिएट किया था हमारे टेम्पलेट से, यानी कि फॉर्म सबमिशन की डिटेल से हमने अपने गूगल डॉक पे बेस्ड टेम्पलेट से एक गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था एंड देन इस गूगल डॉक्यूमेंट को एज अ पीडीएफ फाइल हमने अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेप था एज अ पीडीएफ फाइल उस डॉक्यूमेंट को अपनी गूगल ड्राइव पे स्टोर करने का, वो भी होता है कंप्लीट। और एट लास्ट हम फाइनली पहुंचते हैं अपनी फिफ्थ और फाइनल स्टेप पे, जो कि है कि इस सेम डॉक्यूमेंट को अब हम सेंड करेंगे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को, जो कि फिर से एक बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल स्टेप होने वाला है। तो हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, नीचे जाएंगे ऐड एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे एंड देन फॉर वन लास्ट टाइम इस वीडियो के लिए चूज ऐप्स में सर्च करेंगे गूगल ड्राइव एंड देन गूगल ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद एक्शन इवेंट्स में हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल। तो शेयर अ फाइल ये एक्शन इवेंट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। क्योंकि हमने पहले इस वीडियो में इस वर्कफ्लो में ऑलरेडी अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट किया था, तो फिर से चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हम रहने देंगे, लेटेस्ट जो कनेक्शन होगा उसे ऐड करेंगे और क्लिक करेंगे सेव पे क्लिक करते ही ये हमसे यहाँ पे फिर से पूछ रहा है फाइल आईडी और नीचे ड्रॉप डाउन में दे रहा है हमें सभी फाइल्स। तो इस फाइल आईडी की जगह पे हम स्विच करेंगे मैपिंग पे एंड देन इस फाइल आईडी को की जो फील्ड है, जो एंटर डेटा है, इसे एक बार क्लियर करेंगे। और जो फाइल अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो गूगल ड्राइव है उसने यहाँ पे दी है रिस्पॉन्स रिजल्ट अपलोड
फाइल अपलोडेड फाइल आईडी, यानी कि जो पीडीएफ फाइल हमने अपलोड की थी उसे अपलोड करने के बाद उस पीडीएफ फाइल की एक यूनिक आईडी हमें यहाँ पे गूगल ड्राइव ने दी थी हमारी 4th स्टेप पे। तो यहाँ से इस सेम आईडी को, इस सेम वैल्यू को हम मैप कर देंगे यहाँ पे इस फाइल आईडी के फील्ड पे। मैपिंग ऑन करने के बाद तुम सिंपली इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से गूगल ड्राइव अपलोड अ फाइल पे जाएंगे एंड देन रिस्पॉन्स रिजल्ट अपलोडेड फाइल आईडी, इस फाइल आईडी को यहाँ से इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ईमेल कि किस ईमेल एड्रेस पे हम ये फाइल सेंड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं जो ईमेल एड्रेस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने एंटर किया था फॉर्म सबमिशन के वक्त, उस सेम ईमेल एड्रेस पे। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे इस बॉक्स पे, नीचे फील्ड पे एंड देन गूगल फॉर्म्स से मिले रिस्पॉन्सेज में से उस ईमेल एड्रेस को जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने एंटर किया था, इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मैप कर देंगे। एट लास्ट ये हमसे आखिरी में पूछ रहा है रोल, कि जो हम फाइल शेयर कर रहे हैं इसका जो रोल है, इसका एक्सेस कितना रहेगा, कैन व्यू, कैन एडिट, कैन कमेंट। तो क्योंकि वो यूज़र इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकता है तो मैं इसे इस एक्सेस को, इस रोल को कैन व्यू पे रहने देता हूँ। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपना रोल सिलेक्ट करने के बाद हम फाइनली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही ये हमें बता रहा है रिस्पॉन्स कि ये जो पीडीएफ फाइल थी ये सक्सेसफुली इस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के ईमेल एड्रेस पे सेंड हो गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें वहाँ पे कोई ईमेल नोटिफिकेशन, कोई ईमेल एज अ पीडीएफ फाइल एज एन ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आ गए हम उस सेम ईमेल एड्रेस के, जो हमने ईमेल एड्रेस एंटर किया था kunal1406.k@gmail.com, इस सेम ईमेल एड्रेस के अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें अभी अभी यहाँ पे एक मेल रिसीव हुआ है जिसमें एक पीडीएफ फाइल भी है। ओपन करते हैं इस पीडीएफ फाइल को और दोस्तों हम देख सकते हैं ये सेम वही पीडीएफ फाइल है जो कि हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड हुई थी, क्रिएट हुई थी। यानी कि दोस्तों अभी अभी हमने अपने गूगल फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को एक गूगल डॉक्स में क्रिएट किए गए टेम्पलेट के बेसिस पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ फाइल थी उसे एज अ मेल शेयर किया। यानी कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन को एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। एक बार यहाँ पे फिर से एक बार न्यू यूज़र की डिटेल्स फिल करके एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में ये पूरा ऑटोमेशन इसी तरीके से काम करता है कि यहाँ पर जब भी कोई इस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करके फॉर्म सबमिट करेगा तो उसके मेंशन किए ईमेल एड्रेस पर हम एक पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे। तो चलिए इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस गूगल फॉर्म में मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर कर दी है जिसका नाम है शुभम सिंह और यह है उसका ईमेल एड्रेस। तो चलिए इस फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमें इस ईमेल एड्रेस पे कोई पीडीएफ फाइल इस नेम से क्रिएट हुई मिलती है या नहीं। तो हमने करते हैं इस फॉर्म को सबमिट। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, ये रिस्पॉन्स बताता है। अब हम एक बार अपनी गूगल ड्राइव पे आते हैं और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट फाइल का फोल्डर था इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट हुई है या नहीं इस नेम से। तो यहाँ पे हमें एक और डॉक्यूमेंट फाइल दिख रही है दोस्तों, इसे ओपन करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे गूगल ड्राइव के डॉक्यूमेंट फाइल के फोल्डर पे एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट हो गई है शुभम सिंह के नाम से उसकी ईमेल एड्रेस के साथ। इसके बाद दोस्तों जो हमारे डॉक्यूमेंट फाइल के साथ साथ पीडीएफ फाइल का फोल्डर था, हम यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि शुभम सिंह नाम का एक पीडीएफ फाइल क्रिएट हो गई है उस सेम डॉक्यूमेंट की। एंड देन इस शुभम सिंह के मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे हम आके देखते हैं कि यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस पे हमें एक मेल रिसीव हुआ है जिसमें कि वो सेम पीडीएफ फाइल साथ में हमें रिसीव हुई है। तो दोस्तों ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया था ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, हम ये टेस्ट कर चुके हैं। तो एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इस पूरे ऑटोमेशन को हमने कैसे सेटअप किया। तो हम पहले अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे आते हैं, करते हैं इन सभी स्टेप्स को मिनिमाइज और देखते हैं ये हमने कैसे किया। तो सबसे पहले हम आए अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में और वहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से गूगल फॉर्म्स और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया और गूगल फॉर्म्स में जो सबमिशन का डेटा था उसे पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया। देन हमने जो डेटा गूगल फॉर्म से कलेक्ट किया उस सेम डेटा को हमने गूगल डॉक्स को सेंड किया ताकि जो गूगल डॉक्स में हमने टेम्पलेट क्रिएट करके रखा था उस टेम्पलेट के बेसिस पे हम न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सके फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स के लिए। उसके बाद दोस्तों जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर हमारे गूगल ड्राइव पे स्टोर हुआ था
उस का जो शेयर परमिशन थी उन डॉक्यूमेंट्स की, वो ओनली मी थी, वो सिर्फ मेरे पास थी। उसकी हमने इस नेक्स्ट स्टेप में गूगल ड्राइव में नेक्स्ट स्टेप में शेयर अ फाइल विद एनीवन की हेल्प से, इस ट्रिगर एक्शन इवेंट की हेल्प से हमने उस फाइल की शेयरिंग सेटिंग्स जो थी, उसे शेयर परमिशन जो थी उसे चेंज किया। एंड देन उस सेम डॉक्यूमेंट को हमने अपने गूगल ड्राइव पे एक बार फिर से अपलोड किया एज अ पीडीएफ फाइल। एंड एट लास्ट उस पीडीएफ फाइल को हमने अपने गूगल ड्राइव में शेयर अ फाइल इस एक्शन इवेंट की हेल्प से फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स के साथ ही शेयर कर दिया। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।